नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पर एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, इसमें एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेरीज थे, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और इसमें कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा। बाल वाटिका से लेकर के क्लास 12 तक के एडमिशन को कवर करूंगा। साथ ही साथ इसमें एडमिशन के लिए जो है कब शुरू होते हैं, मतलब कब एडमिशन शुरू होता है, कौन कौन सी क्लास के लिए एडमिशन होते हैं, साथ ही साथ कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र, और इसके अलावा जो है किस किस क्लास के लिए होता है एंट्रेंस एग्जाम, और कब होता है बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम, और साथ ही साथ बच्चों के लिए फी कितना होता है। ये थोड़ा सा एक कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होगा तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आसानी से तैयारी कर पाएंगे और अपने बच्चे का दाखिला करवा पाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है कि कब होते हैं दाखिले आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो जनरली आमतौर पे जो है इसके लिए जो है दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जो है इसके फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग फरवरी भी चला जाता है। ये स्कूल वाइज वेरी करेगा पेरेंट्स, तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट आर्मी स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये रहता है दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच में जो इसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। इसके बाद आता है कि कौन कौन सी क्लास के लिए एडमिशन होते हैं। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका 1 2 3 होता है, उसी तरह से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जो है आर्मी स्कूल में होता है, उसको भी जो है बाल वाटिका का नाम अभी दे दिया गया है। तो आप उसको बाल वाटिका 1 2 3 भी बोल सकते हैं और चाहे तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी बोल सकते हैं। और इसके लिए भी जो है बच्चों के दाखिले होते हैं और इसके फ्रेश होते हैं, और साथ ही साथ क्लास 1 के लिए भी जो है फ्रेश एडमिशन होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया दोस्तों कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और साथ ही साथ क्लास 1 के लिए फ्रेश एडमिशन होता है हर साल, और साथ ही साथ क्लास 2 एंड अबव के लिए जो है सीट खाली होने पर ही बच्चों के दाखिले होते हैं। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में है उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वैकेंसी होने पर ही क्लास 2 एंड अबव में बच्चों के दाखिले होते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल था कि कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र। ये एक अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले नर्सरी की बात करें तो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए बच्चे की उम्र। 31 मार्च तक बच्चे की उम्र 3 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा जो है नर्सरी के लिए एलिजिबल होगा। उसी तरह एलकेजी के लिए 4 साल कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका बच्चा एलिजिबल होगा। यूकेजी यानी बाल वाटिका 3 के लिए जो है 5 साल बच्चे की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 1 के लिए 6 साल कंप्लीट होने चाहिए। क्लास सेकेंड के लिए जो है आपके बच्चे की उम्र जो है 7 साल कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर बात करें क्लास 3 की तो 8 साल बच्चे की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 4 के लिए जो है 9 साल कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 5 के लिए जो है 10 साल बच्चे की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 6 के लिए 11 साल कंप्लीट होनी चाहिए। क्लास 7 के लिए जो है 12 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। और क्लास 8 के लिए 13 ईयर्स प्लस में होना चाहिए, यानी 13 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए बच्चे की उम्र, तभी बच्चा एलिजिबल होगा। वही अगर हम बात करें क्लास 9th की तो क्लास 9th के लिए जो है 14 प्लस एज होनी चाहिए। और क्लास 10th के लिए जो है 15 प्लस बच्चे की उम्र होनी चाहिए, तभी आपका बच्चा एलिजिबल होगा। वैसे जो स्कूल की मैंने वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे मेंशन था कि क्लास 11th के लिए 16 प्लस होना चाहिए और क्लास 12 के लिए जो 17 प्लस होना चाहिए। लेकिन वैसे एज नहीं देखा जाता है, बस आपका बच्चा जो है 10th पास होना चाहिए, 11th पास होना चाहिए यदि आप क्लास 11th और 12th में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपके बच्चे ने 10th पास किया तो 11th में अगर एडमिशन लेना है तो इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि इस साल 10th पास किया, अगले साल गैप कर दिया, उसके अगले साल अगर आप 11th के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में एडमिशन नहीं मिल पाता है। उसी तरह से क्लास 12th में भी अगर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर इस साल आपने 11th पास किया है तो इसी साल आपको एडमिशन में लेना पड़ेगा 12th में। यानी कि क्लासेस के बीच में गैप नहीं होने चाहिए, तभी आपका बच्चा क्लास 11th और 12th के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद एक अगला सवाल था कि किस किस क्लास के लिए जो है बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 9 तक के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कई स्कूलों में क्लास 11th के लिए भी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ये स्कूल वाइज वेरी करता है पेरेंट्स। और दूसरी बात ये है कि ये जो एज क्राइटेरिया है ये AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जो AWES है, जो आर्मी स्कूलों को ऑपरेट करते हैं, ये जो है एडमिशन के लिए एज वगैरह, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब ये अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट करते हैं और बताते हैं कि इतना बच्चे की उम्र होनी चाहिए। ये मतलब वेरी कर सकता है स्कूल वाइज, एरिया वाइज, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना वेबसाइट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरह नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक वेबसाइट है और सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल उससे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सभी विद्यालयों का अपना अपना ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इसीलिए जो है सभी आर्मी स्कूलों का फी स्ट्रक्चर भी एरिया वाइज जो है अलग अलग होता है। कहीं किसी का थोड़ा कम होता है, कहीं किसी का थोड़ा होता है। ऐसा भी नहीं कि जमीन आसमान का फर्क हो, थोड़ा बहुत ही उसमें डिफरेंस आते हैं।
तो ये स्कूल वाइज और एरिया वाइज वेरी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक और आखिरी में सवाल था कि एंट्रेंस एग्जाम कब होता है बच्चों का। जैसे कि मैंने एंट्रेंस के लिए तो बता दिया कि बच्चों का क्लास 2nd से लेकर 9th तक और 11th के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। जनरली एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में होते हैं। ये स्कूल वाइज जो है थोड़ा बहुत वेरी करेगा। स्कूल के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, तो स्कूल ही आपको बताता है कि कितने तारीख को बच्चों का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, और उस टाइम पर जो है आप अपने बच्चे के एग्जाम के लिए स्कूल ले करके जा सकते हैं। तो स्कूल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि कितने तारीख को आपको कब, कितने बजे, कहाँ, कैसे पहुंचना है, और आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है फी स्ट्रक्चर। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं जा करके, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना भी दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं। वैसे में फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3-4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि ऑफिसर्स के लिए अलग है, जेसीओज के लिए अलग है, ओवर रैंक यानी अदर रैंक के लिए अलग है, और साथ ही जो सिविलियंस हैं उनके लिए जो है अलग फी स्ट्रक्चर है। ओवर्स रैंक और सिविलियंस के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है लगभग 1:2 का रेशो है फी का। या एग्जाम्पल के लिए अगर ओवर्स रैंक जो हमारे डिफेंस में होते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें, तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर उनके बच्चे की एक क्वार्टर की फीस अगर जो है 8,500 है, तो वहीं पर जो सिविलियन है उनके बच्चों की फीस जो है लगभग 17,000 से लेकर के 18,000 के बीच में हो जाती है। 16,500, 17,000, 18,000 ये स्कूल वाइज और एरिया वाइज वेरी करेगा, लेकिन लगभग डबल हो जाता है। वही अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लें ओआर, जेसी और ऑफिसर्स के फीस के बारे में, तो ओआर्स के लिए मान लीजिए कि 8,500 अगर फीस है एक क्वार्टर की, तो वहीं पर जेसीओज के लिए जो है 10,500 फीस हो जाती है, यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर वहीं हम ऑफिसर्स की बात करें तो ऑफिसर्स के लिए लगभग 12,000 रुपये फी हो जाता है पर क्वार्टर, यानी कि 3 महीने की फीस जो है ओआर्स के लिए 8,500 है, जेसीओज के लिए लगभग 10,500 है, और ऑफिसर्स के लिए लगभग 12,000 है, और सिविलियंस के लिए जो एक क्वार्टर का लगभग 17 से 18,000 रुपये फी जाता है। ये क्लास वाइज थोड़ा बहुत 100, 200, 500 रुपये बढ़ जाते हैं। क्लास 1 से लेकर के 5 तक का ये मैंने आपको बताया। वहीं अगर आगे क्लासेस के लिए बात करें, क्लास 6 से लेकर 8 तक का अलग है, और क्लास 9th और 10th का अलग है, और क्लास 11th और 12th का जो है अलग फीस स्ट्रक्चर है। इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपको समझने में थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा। और अगर आर्मी स्कूल में वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बना कर आप लोग से शेयर कर दूंगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सीएस टेक्निकल भी थोड़ा और सभी पेरेंट्स के पास पहुँच सके, और उन सभी पेरेंट्स को भी जो है मेरे चैनल के बारे में और इन सब वीडियो के बारे में पता चल सके, ताकि वो सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चे का दाखिला आर्मी स्कूल में, केवी में, या प्राइवेट स्कूलों में जो आरटी कोटे से बच्चों के एडमिशन होते हैं, उसमें भी अपने बच्चे के दाखिला मेरे चैनल के माध्यम से करवा पाएँ, उनको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सीएस टेक्निकल के साथ बने रहता। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।